क्या सच में आपकी सैलरी डबल होने वाली है? क्या है एर्थ पे कमीशन का सच? आइए जानते हैं। पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कमेटी है जो हर साल सरकारी एम्प्लॉयज की सैलरी को रिवाइज करने के लिए बनाई गई है। अभी एर्थ पे कमीशन लागू किया गया है 1 जनवरी 2026 से। एर्थ पे कमीशन लागू होते ही सबके दिमाग में ये चल रहा है कि क्या उनकी सैलरी 1 तारीख से बढ़ के आना शुरू हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पे कमीशन हर 10 साल में आता है या फिर हर 10 साल में रिवाइज होता है। इसकी रिवाइज होते ही आपकी सैलरी जो है वो बढ़ जाती है। आपकी सैलरी किस तरीके से बढ़ती है उसके लिए एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जिसको हम लोग बोलते हैं फिटमेंट फैक्टर। तो जो भी आपकी प्रीवियस सैलरी है उस प्रीवियस सैलरी को हम लोग फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रीवियस सैलरी 20,000 है और जो फिटमेंट फैक्टर लिया गया है वो 2.52 है। तो जब आप 20,000 को 2.52 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यू विल गेट 50,400। तो आपकी जो नई सैलरी बनेगी वो 50,400 बनेगी। सैलरी को बढ़ाना बहुत जरूरी है क्योंकि समय के साथ इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो अगर आपके वेजेस उस इन्फ्लेशन के साथ नहीं बढ़ेंगे तो आप खर्चों को मीट नहीं कर पाओगे। तो समझने वाली बात यह है कि अगर 1 जनवरी 2026 से एर्थ पे कमीशन इफेक्टिव हो गया है तो क्या सैलरी बढ़ के आएगी? नहीं। फिलहाल आपको जो सैलरी क्रेडिट हो रही है वही सैलरी मिलेगी क्योंकि यूजुअली 1 से 1.5 साल का समय लगता है इस सारी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए और फाइनली इसको इंप्लीमेंट कराने के लिए। तो इसका मतलब है 2027 में जब एर्थ पे कमीशन फाइनली इंप्लीमेंट हो जाएगा तो अभी से लेके 2027 तक का जो भी आपका अरियर होगा वो लमसम अमाउंट में एक ही बार आपको दे दिया जाएगा। मैं अज्यूम करता हूं कि आपकी जो सैलरी बढ़ने वाली थी वो 8,000 रुपए से बढ़ने वाली थी। अब क्योंकि 1 साल तक आपको पुरानी सैलरी मिली है, बढ़ी हुई सैलरी नहीं मिली है, तो 8,000 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 मंथ से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 96,000। तो आपको 96,000 का जो अरियर है, जो आपकी बकाया सैलरी है, वो आपको एक ही बार दे दी जाएगी।